A very good evening to each and everyone who is watching this session, and a warm welcome from my side from Healthify Health and Education Institute and Research Council in the episode number 4 of Healthify Health Talk. So हर बार जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ नए टॉपिक पे कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड नया टॉपिक लेकर आते हैं और उसके बारे में अवेयरनेस लेकर आते हैं और किसी स्पेशलिस्ट को इनवाइट करते हैं जो उसमें अवेयरनेस दे और उस हेल्थ टॉपिक पे अवेयरनेस दे और उसको जो भी चैलेंजेस हम लेकर आ रहे हैं उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है या उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है उस पर बात करें। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सभी हेल्थ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इंडिया को हम बोलते हैं कि इट्स लीडिंग डायबिटिक्स कैपिटल। तो आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज पे और उसके मेडिकल मैनेजमेंट पे। तो टुडे आई वेलकम डाइटिशियन त्रिशूला फ्रॉम उदयपुर। वेलकम डाइटिशियन त्रिशूला। आज हम आपसे बात करेंगे कि इसमें आप क्या अवेयरनेस देते हो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। मोस्ट वेलकम टू दिस हेल्थीफाई हेल्थ एंड health talk series. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you. I'm Trishula. I'm nutritionist Trishula, certified nutritionist, and I'm from Rajasthan, Udaipur. Very nice, Trishula. Thank you very much कि आपने टाइम निकाला और हम सभी को और जितनी भी डाइटिशियंस है साथ साथ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी इस कोर्स को कर रहे हैं या उनको और भी अवेयरनेस की जरूरत है, तो उनके लिए आपने टाइम निकाला, इसलिए थैंक्स अ लॉट। आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहोगे डाइटिशियन त्रिशूला? यस मैम, मैंने जब ये करियर स्टार्ट किया उसके पहले मैं एज अ सोशल में काफी एक्टिव हूँ सोसाइटी में मेरे हमने पर्सनल एक एनजीओ ओपन किया हुआ है। उस एनजीओ में हम लोग क्या करते हैं कि चैरिटी करते हैं, यानी जिन लोगों को स्पेशली फॉर लेडीज कि जिनको काम नहीं मिलता है बाहर, हम उनको काम देते हैं। हमने एक मसाला फैक्ट्री ओपन की है, उसमें उनको हम सारे लेडीज को नीचे वर्कर रखे हुए हैं ताकि उनको जो भी बेनिफिट मिलता है फिर वो चैरिटी के थ्रू उन्हीं को उनको ऐसे सैलरी जाती है। तो दैट्स अ बिग थिंग इन माय लाइफ कि मैंने ऐसा कुछ किया है, किसी के लिए किया है ऐसा। वेरी नाइस एंड कांग्रेचुलेशन, आप लोगों को हील भी कर रहे हो और साथ साथ उनको एम्पावर भी कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। Okay, what inspired you to specialize in type 2 diabetes? Yeah, it's really very important for me क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना, मेरे अराउंड में ना मैक्सिमम लोग डायबिटिक है, मैक्सिमम। इनफैक्ट मैं काफी सालों से देख रही हूँ कि कजिन भी हैं, घर में भी हैं, बाहर भी हैं, मतलब किसी न किसी को मैंने देखा हुआ है। स्पेशली मैंने मेरी मदर इन लॉ को देखा हुआ है। मेरी मदर इन लॉ काफी सालों तक टैबलेट्स ले रही थी, देन उसके बाद वो इंसुलिन पे आ गए थे। नाउ शी इज नॉट, 2015 में उनकी डेथ हो गई थी। तो हमने उस वक्त देखा था कि उनको हम सुबह भी डोज दे रहे हैं इंसुलिन के कुछ पॉइंट्स और शाम को भी दे रहे हैं, बट हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि चीज हो क्या रही है। हमको सिर्फ यही पता था कि वो डायबिटिक है। जब डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर्स मेडिसिन लिख देते थे और साथ में इंसुलिन के डोजेस लिख देते थे, बट कभी ये अवेयरनेस हमको नहीं दी है कि हम उनको खाने में क्या चेंज करें या हमें उनको किस तरह से उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। तो मुझे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे डायबिटिक पे काम करना जरूरी है, एंड आई हैव टू बी। That's the main point of mine. Specializing in this topic, in this field. Wow, that's great. आप हेल्थीफाई इंस्टीट्यूट के एक डायमंड मेंबर हो, उससे आपको क्या क्या मिल रहा है या आप उससे कैसे बेनिफिटेड हो, आप उसमें कुछ शेयर करोगे? आई थिंक इसको ना शायद वर्ड में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हम। इट्स सुपर, इतने अच्छे मेंटर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले क्यों नहीं मिले ये मेंटर्स। हेल्थीफाई को मैं डिस्क्राइब करूँ तो इसमें हमको इतना कुछ सीखने मिल रहा है कि हर दिन कुछ नया होता है। एवरी डे समथिंग न्यू टू लर्न, चाहे हेल्थीफाई के मेंटर्स हो, चाहे हेल्थीफाई के साथ में कलीग्स हो, हमें एवरी डे नया कुछ लर्निंग। नॉट इवन न्यूट्रिशनिस्ट, इवन सारे फैक्टर्स में हमारी मेंटल एबिलिटी, योगा में सारे सेशंस आपके एक से एक बढ़ के होते हैं। तो इट्स अ वेरी बेस्ट, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू पार्ट ऑफ दिस हेल्थीफाई। थैंक यू त्रिशूला। तो आप जो डायमंड मेंबर्स नहीं हैं उनको कोई मैसेज देना चाहोगे कि ऐसा आप लोगों को अलग से क्या हो रहा है जो डेफिनेटली अगर वो लोग भी ज्वाइन करें तो उनको भी मैम आपको बहुत स्पेशलाइज फील होगा। प्लस ये होगा कि आपके करियर में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। इवन जो एक पुश मिलता है, जो आप लोगों का सपोर्ट मिलता है एवरी टाइम एनी टाइम, जब भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग एवर रेडी होते हैं उसका आंसर देने के लिए।
तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। अगर जो डायमंड मेंबर्स नहीं है तो मैं उनको उनको मोटिवेट करूंगी, उनको मैं कहूंगी कि आप इस सिल्वर से गोल्ड और गोल्ड से आप बिल्कुल आप डायमंड में आइए और डायमंड में आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। इट्स रियली वेरी फाइन। थैंक यू त्रिशूला। हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली द टाइप 2 डायबिटीज इज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अवेयर ऑफ इट। मैम है ना, टाइप 2 डायबिटीज आज अगर हम कहें ना तो इंडिया एक कैपिटल बन गया है डायबिटीज का, और 90% ऑफ द पीपल उनको डायबिटीज है, और मैक्सिमम लोग अवेयर भी नहीं है डायबिटीज के बारे में। उनकी ऐसे ही सडन डेथ हो जाती है, पता भी नहीं चलता है उनको कि वो डायबिटिक लोग हैं। तो हमें उनको बहुत ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। और डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि हमारे गलत रहन सहन, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हमें क्या खाना है हमें वो नहीं पता है। हमारी इंडियन डाइट पूरी ही कार्ब से भरी हुई है। हम हमेशा मोस्टली इतना कार्ब्स लेते हैं, फैट लेते हैं, हमें पता ही नहीं कि प्रोटीन नाम की चीज क्या है। तो हम ये चीज अवेयरनेस उनको देनी बहुत जरूरी है कि हमें हमारे ब्रेकफास्ट लंच डिनर में किस तरह से खाना हमको लेना है, प्लस हमें किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और डायबिटिक्स क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर हाई हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि या तो इंसुलिन पैनक्रियास इंसुलिन या तो रिलीज नहीं करते हैं, या फिर इंसुलिन रिलीज होते हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का हो जाता है। दैट्स कॉल्ड डायबिटीज। Very good. Very thank you. Thank you for sharing this. Definitely, we all know कि इंडिया इस समय डायबिटीज कैपिटल हो रखा है। अराउंड 101 मिलियन पीपल जो हैं वो डायबिटिक से सफर कर रहे हैं, और मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो प्री डायबिटिक हैं, और 50% को तो ये पता ही नहीं कि उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं कराया कि वो डायबिटिक है या नहीं। तो हमको अगर कोई भी डायबिटीज है तो इसको किस तरह से बहुत ज्यादा रिस्क पे कैसे आ जाते हैं लोग? इसका रिस्क का मेन फैक्टर है कि ना हमको नहीं पता है कि कैसे हमको हमारे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। ओवरवेट, द फर्स्ट इज ओवरवेट, कि हम लोग इतने ज्यादा ओवरवेट है कि उस वेट को कम करना भी लोगों को लगता है कि लो फाइन चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे डोंट अंडरस्टैंड। और किसी को पीसीओडी है तो वो उन्हें नहीं पता चल रहा है कि पीसीओडी, तो हमें उसको क्योर करके पीसीओडी में डायबिटिक की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं मैम जो इसका रिस्क फैक्टर बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें हार्ट डिजीज हो जाती है, किडनी डिसऑर्डर हो जाती है, आई ब्लर हो जाता है इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारी डिजीज जो डायबिटिक के थ्रू हमको पास आउट होना पड़ता है। तो वी हैव टू बी मैनेज दिस मैम। बिल्कुल ठीक है। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, हाँ, किडनी डिजीज, सब कुछ कहीं ना कहीं अगर आपका डायबिटिक लेवल यानी आप डायबिटीज हो, डायबिटिक है आपको, तो डेफिनेटली ये सब चैलेंजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट चैलेंजेस भी, हार्ट प्रॉब्लम्स होने के, yes, हार्ट ma'am, अटैक heart होने के भी problem. प्रॉब्लम्स होने के हो जाते हैं। पर कई बार हमको ये मालूम ही नहीं पड़ता है किसी को कि उससे डायबिटीज है या नहीं है। तो इसके क्या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है टाइप 2 डायबिटीज के, कि पीपल को उसमें लोगों को ये अवेयर होना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये साइन आ रहे हैं, यानी मे बी मुझे टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है या है। यस मैम, इसमें ना पॉलीडिप्सिया है, पॉलीयूरिया है, और सिम्टम्स होते हैं हमें बहुत ज्यादा भूख लगना, कंटिन्यूअस बार बार यूरिन का पास आउट होना, स्पेशली नाइट के वक्त, रात के वक्त हमें बार बार यूरिन आती है, प्लस हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। और तो और साथ में अगर हमें कोई घाव हो जाता है, कोई वाउंड हो जाता है, तो वो भी हील नहीं हो पाता एकदम से, एंड यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी जो सिम्टम्स हैं जो हमें होते हैं, और जिससे शायद लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं। तो अगर ये जब उनकी बढ़ जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, एंड देन पता चलता है कि दे आर डायबिटिक। बिल्कुल बिल्कुल राइटली। ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई। साथ ही साथ कई बार ये जो सिम्टम्स हैं, पॉलीडिप्सिया है, पॉलीफेजिया है, ये सर्टेन टाइम के बाद आते हैं। कौन से ऐसे अर्ली सिम्टम्स हैं जिसे हम देख सकते हैं कि हाँ शायद डायबिटीज होने के चांसेस हैं, जो आप जनरल आप देख सकते हो कोई भी इंडिविजुअल में कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं? ऐसे कोई सिम्टम्स आप शेयर करोगे? मैम एक तो वेट बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों का, तो ये सिम्टम्स हैं। प्लस हम देखते हैं नॉर्मली लोगों के हाथ और पैर तो पतले होते हैं, बट एब्डोमेन का फैट बहुत ज्यादा होता है उनका। तो वो भी एक साइन है कि मे बी फैटी लिवर के साथ उनको डायबिटीज हो सकता है वहां पे। और भी है अगर पीसीओडी है बंदा, तो भी उसको आगे चांसेस है कि डायबिटिक है।
अगर जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज अपन बोलते हैं, प्रेगनेंसी में होता है, तो वो भी एक साइन है कि आगे उनको डायबिटीज हो सकती है। तो इस तरह की कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें शो करता है कि ये डायबिटीज है इनको। बिल्कुल ठीक है त्रिशूला। कुछ चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा हमको लेग पेन्स हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पैरों में दर्द होता है। जब पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा किस वजह से है, तो मे भी शायद डायबिटीज होने के, प्री डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं। और जैसे आपने शेयर किया कि एब्डोमिनल फैट होना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप खड़े होकर अगर आप अपने शूज को देख पा रहे हो, देन Yes. आप फैटी लिवर नहीं है और आप डायबिटिक नहीं हो गए। पर अगर आप अपने शूज नहीं देख पा रहे हो स्ट्रेट खड़े होने के बाद, सिंपल एक गर्दन झुकाकर, तो यानी आप प्री डायबिटिस या डायबिटीज के रेंज में आ जाते हो। तो ये Yes. कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिसे हम, या फिर हम जब चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा जिसे सांस फूलना कहते हैं, वो चीज होने में भी डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। Yes. So what are the key risk factors associated with this type 2 diabetes? Key risk factor is, ma'am, like overweight, है ना, देन हार्ट डिजीज हो जाता है, किडनी डिजीज हो जाती है, उनको किडनी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्लस सेम यूरिनरी इन्फेक्शंस होता है। और ये सब टाइप 2 डायबिटीज में बहुत ज्यादा होता है ये। इवन लंग्स भी इफेक्ट हो जाते हैं इनके अंदर। तो ये कुछ की है मैम की फैक्टर्स की इतनी प्रॉब्लम्स उनको आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें होती हैं। और एक चीज मैंने और देखी है, एलिफेंटा फुट होने के चांसेस। जब भी आपको डायबिटीज प्रोलॉन्ग होती है, तो कई बार जो हमारे लेग्स होते हैं उनके डायबिटिक पेशेंट के, वो बिल्कुल जस्ट लाइक एलिफेंट बहुत ज्यादा मोटे, बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं और उनको चलने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये चैलेंजेस भी डायबिटीज पेशेंट को देखने को मिलते हैं। आप डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, डायबिटीज पे इतना वर्क कर रहे हो, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हम उस करने से उसको, हम कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ऐसी चीजें ऑप्ट करें तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं? यस मैम, सबसे पहले तो हमको फिट होना है, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। लाइक हमारा BMI 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा वेट प्रॉपर होना चाहिए। प्लस सेकेंड थिंग, हमें हमारे बैलेंस मिल लेनी होती है। बैलेंस मिल में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट होता है, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कार्ब्स बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो उस कार्ब्स को मेंटेन करना होता है, एक लिमिटेशन में हमें कार्ब्स लेने होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है। प्लस हमें फाइबर्स ऐड करने होते हैं अपने खानों में, लाइक फ्लैक्सीड हो गया, सिलिम हस्क हो गया, ऐसे कुछ चीजें हैं जो हेल्प करती है हमें डायबिटीज में, कि हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देयर इज सो मेनी, लाइक कर्ड हो गया, देन पनीर हो गया, दालें हो गई है, ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अपने हमारी मील में, तो जिससे हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल करने में अपनी हेल्प मिल सकती है हमें। वेरी नाइस। और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम अडॉप्ट करें तो हम टाइप 2 डायबिटीज से दूर रह सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि फिजिकल एक्टिविटी, यानी हमारी डायबिटीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत मसल लॉस हो जाती है। तो हमें मसल गेन करने के लिए हमें प्रॉपर इंटेंसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। इट्स लाइक ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है, या मे बी कभी जिम जाके भी हमें मसल्स गेन करना होता है। सिर्फ नॉर्मल वॉक से कुछ नहीं होगा कि हमने ओनली वॉक कर लिया और वॉक से हम लोग काफी कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस हो जाएगा, ये चीज नहीं होगी। और प्लस सेम थिंग, डाइट मैनेजमेंट पूरा करना होता है। प्लस हमें ये चीज का अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई हम लाइक कितना जंक फूड खाते हैं बाहर, तो जंक फूड को भी अवॉइड करना है। और हम हमारी जो सिटिंग बहुत ज्यादा हो गई आजकल के लाइफस्टाइल में, लाइक काम का लोड इतना बढ़ गया कि 7, 8, 10 घंटे लोग पूरी पूरी रात और दिन सिर्फ सिटिंग करते रहते हैं और मोबाइल में अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो अपनी लाइफ को फिजिकल, नॉट ओनली लाइक सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज किया, शाम को वॉक कर लिया, दे हैव टू बी एक्टिव होल डे। उनको पूरा दिन कुछ ना कुछ एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो वे तो वो डायबिटिक को से बाहर आने में उनको हेल्प मिलेगी मैम। डेफिनेटली। कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं जो उन्हें लगता है कि सिर्फ हम मेथी वाटर पी लेते हैं या कुछ चैलेंजेस, कुछ चेंजेस कर लेते हैं जिससे कि हमारी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, अपने सभी पिलर्स पे वर्क करना होगा। जैसे अभी आपने बताया है कि डेफिनेटली डाइटरी चेंजेस करना है, हमें फिटनेस पे ध्यान देना है। फिटनेस में भी हमको दोनों ही करना है, कार्डियो एज वेल एज मसल ट्रेनिंग, हमें दोनों ही पे ध्यान रखना है। फिर आपने बात की स्लीप की, तो ऑब्वियसली अगर हमारा स्लीप पैटर्न भी राइट होगा, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारी मेंटेनेंस में, हमारी सेल्स के मेंटेनेंस में और हमारे हार्मोन्स में, सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जो हमें बहुत ज्यादा पॉलीफेजिया होता है,
उसमें भी हेल्प करेगा अगर हमारा स्लीप पैटर्न नॉर्मल होगा, राइट वे में होगा। तो डेफिनेटली अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस कराते हैं अपने पेशेंट्स की, ये जिसको डायबिटीज है वो खुद करता है, तो डेफिनेटली ये आप बिल्कुल इसको मैनेज कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म में इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। So, where can people find reliable information and resources about type 2 diabetes, according to you? यस मैम, इसके लिए ना एक बहुत अच्छे डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लोग बहुत बार क्या होते हैं, गूगल और यूट्यूब को देख के सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं, बट ये चीज उनको नहीं करनी चाहिए बिकॉज इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। बिकॉज हमने देखा हुआ है कि गूगल और यूट्यूब पे ना अधूरी जानकारी मिलती है, हमें पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। 5 मिनट्स 10 और 15 मिनट्स की वीडियो में हमें पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो ये गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बट अगर उनको अपने लाइफ में चेंज चाहिए तो दे हैव टू कांटेक्ट विद या तो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर। और डॉक्टर से तो कनेक्ट होना ही है, बट उनको एज अ हेल्दी लाइफ के लिए डाइट के हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली उनको एग्जैक्टली दोनों के कांटेक्ट में रहना जरूरी है। अगर उनके हायर साइड जा रहा है HbA1c, तो उनको डॉक्टर से भी मेडिकेशन जो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी लेना जरूरी है, और मेडिसिन को धीरे धीरे वो मैनेज कर लें और अपने लाइफ से हटा दें। उसके लिए उनको क्लिनिकल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से जो डायबिटीज पे वर्क कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं रिलेटेड टू टाइप 2 डायबिटीज, इतना करें तो कई ऐसे मिस और मिसकंसेप्शन होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। हमें लगता है अरे ये कहाँ से आ गया, ऐसे डाइटिशियन तो बड़ा वेग सा लगता है कि लोग ऐसा भी सोचते हैं या ऐसी भी बात करते हैं। तो आप ऐसी कोई चीज शेयर करोगे जो आपके उसमें आया? यस मैम, यस मैम। लाइक हम लोग अक्सर सुनते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट नहीं खाना चाहिए। व्हाई डोंट? हाँ, फ्रूट कम खाना चाहिए या एक लेवल पे खाना चाहिए। दिन का 100 या 200 ग्राम तक हमने फ्रूट ले लिया, बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फ्रूट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी की नीड है। तो हमें फ्रूट्स लेना जरूरी है। ऐसा कर सकते हैं, फ्रूट्स के साथ हम लिटिल बिट ऑफ फैट या प्रोटीन ऐड करके हम उसके खा सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो हमें फ्रूट्स पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना है, बस उसको मैनेज करके चलना है। एक और मिसकंसेप्शन है कि लाइक राइस नहीं खाना है, बट ऐसा नहीं है कि राइस खा सकते हैं, बट एज एक कंट्रोल पोर्शन में हमको राइस को खाना है। और प्लस उसके साथ हम दाल, सब्जी, 1 स्पून घी, सब चीजें ऐड करते हैं तो एक बैलेंस मील हो जाती है। तो एक प्रॉपर प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हो जाता है दाल एंड राइस का। तो यू कैन ईट दैट ऑल्सो, बट एक पोर्शन कंट्रोल होना जरूरी है। हाँ, बहुत सब कुछ है, कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक पोर्शन होना जरूरी है। मैम एक बात बताऊंगी, एक और मिसकंसेप्शन है, जो लोग कहते हैं ना कि चाय और कॉफी में शक्कर मत डालो, बट वो क्या करते हैं कि बिस्किट्स ले लेते हैं, मारीगोल्ड बिस्किट एंड डाइजेस्टिव सम बिस्किट्स वो ले लेते हैं। तो ये बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास भी आते हैं, तो मैं कहती हूँ यार बिस्किट सबसे पहले छोड़ो, क्योंकि वो उसमें हिडन शुगर होती है, प्लस ट्रांस फैट होता है उसके अंदर। तो ये चीजें लोगों को बहुत लगता है कि नहीं, हमने चाय में शक्कर नहीं डाली है और हमने बिस्किट खाया तो इट्स ओके करके। तो ये कुछ है मिसकंसेप्शन मैम। इवन घी को लेके भी है, लिटिल घी भी हमारी बॉडी को जरूरत है ना। सैचुरेटेड फैट कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट वो थोड़ा ओमेगा 3 है, गुड फैट है, वो हमारी बॉडी को नीड है। तो ये जरूरी है हमारे लेने के लिए। और कुछ कहते हैं कि शुगर अवॉइड करो और जैगरी लो, बट शुगर और जैगरी में सेम कार्ब्स होते हैं और कैलोरीज भी सेम होती हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि शुगर और जैगरी, शुगर को बंद करके जैगरी ले लो। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो क्लाइंट्स आके हमसे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल होता है शिला। एक दो चीजें और है जो मैंने फेस की है। कई बार पेशेंट्स आते हैं वो इंसुलिन नहीं लेना चाहते हैं, अगर डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उनको लगता है कि नहीं ओरल जो भी मेडिकेशन दे दें दैट इज फाइन, मैं इंसुलिन नहीं लेंगे। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी अगर आपके लिए इंसुलिन है तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको इंसुलिन ही सजेस्ट करेंगे और उसे लीजिए। और धीरे धीरे देन ये हमारा वर्क है कि आपका वो इंसुलिन या मेडिकेशन उसको हम कैसे कम कराते हैं, कैसे मैनेज कराते हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ से हटाते हैं। पर अगर उस समय की रिक्वायरमेंट है तो वो बहुत जरूरी है। सेकेंडली, जैसे आपने शेयर किया त्रिशूला कि लोगों को लगता है कि हाँ बस शक्कर नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, पर वो बिस्किट्स ले रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को ये लगता है कि जो डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, ये शुगर ज्यादा खाने से, मीठा ज्यादा खाने से होती है। हाँ हाँ, यस मैम। है ना?
तो मीठा ज्यादा खाना हम तब बोलते हैं कि अब आपको डायबिटीज हो गई है, तो डेफिनेटली आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। पर डायबिटीज होने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि शुगर ज्यादा खाना, यानी आपकी बॉडी में डेफिनेटली एक्स्ट्रा फैट का जो विसरल फैट है उसका बहुत ज्यादा, हाँ, आपके बॉडी में विसरल फैट है, इस वजह से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमने पहले भी बात की कि आप खड़े होके अपना अगर देख रहे हो कि एब्डोमिनल निकला, आपका एब्डोमेन निकला हुआ है, बेली फैट है, तो उसमें शुगर से कहीं ज्यादा हो सकता है आपने एक्स्ट्रा फैट भी लिया हो जिसके वजह से वो बेली फैट है। तो फर्स्ट कारण कहीं ना कहीं उसका फैट भी होता है। और हाँ, आप कुछ बोल रहे हो डाइटिशियन? यस मैम, मैं यही कह रही थी मैम कि हम है ना मैक्सिमम वैसे भी कार्ब्स ही खाते हैं, रोटी और चावल खाते हैं, इटसेल्फ दैट इज अ ग्लूकोज, वो इटसेल्फ शुगर है। तो सभी को यही लगता है कि शक्कर ही अवॉइड करो और वही अवॉइड करो, अदरवाइज रोटी और दाल में चावल खाते जाओ। हाँ, और कई बार लोग, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हम रात का खाना छोड़ देते हैं तो हमारा वेट लॉस होगा, साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज भी हमारी, हम उससे रिकवर कर सकते हैं। पर इससे एनर्जी लेवल भी आपकी डाउन होगी। तो बेटर है कि आप किसी भी डायबिटीज एक्सपर्ट से मिलकर अपना उस अकॉर्डिंगली डाइटरी चेंजेस कराएं कि आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है। Yes. So why is it important to address all these misconceptions? क्यों जरूरी है इन सबको हमको एड्रेस करना? यस मैम, क्योंकि ना डायबिटीज के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा है। लाइक हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम्स हैं, किडनी डिजीज है इसके अंदर, प्लस लाइक आई ब्लड विजन की दिक्कत आ जाती है। अगर हम उनको अवेयर नहीं करेंगे कि लाइक आपको प्रिवेंट नहीं होंगे, तो फिर हमको ये डिजीजेस बढ़ती जाएंगी और इट कॉज अ डेथ एंड इट कॉज अ लाइक नॉट लाइक वेरी वेरी बहुत कहते हैं ना इसको कि हॉस्पिटलाइज होके बहुत बैड स्टाइल हो जाती है इनकी। तो दैट इज द मेन पॉइंट कि इनको क्योर होना बहुत जरूरी, क्योर तो नहीं, एटलीस्ट डायबिटीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, डाइटिशियन त्रिशूला बहुत जरूरी है, और इस मिसकंसेप्शन को जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सब मिथ्स हैं, ये मिथ हैं, ये आपके लिए नहीं है, उससे आपको अवेयर होना बहुत जरूरी। तो हम जैसे लोग जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है इससे रिलेटेड, जो सर्टिफाइड है, उनको ये बताना भी लोगों को जरूरी है कि ये मिथ है, इस पे आपको नहीं जाना है और आपको ये चीजों को फॉलो करनी है। साथ ही में जो हमने अभी बात की कि जो भी मेडिकेशंस होते हैं उसको आपको प्रॉपरली स्टार्ट करना है अगर आपका HbA1c टूवर्ड्स 6.5, 6.6, 6.7 के ऊपर जा रहा है। तो कई बार अगर हमारे पास एकदम पेशेंट आता है और हम उसको 1 मंथ मिलता है तो डेफिनेटली हम उसको प्री डायबिटीज एंड उसको मैनेज कर लेते हैं कि उनको मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है। पर अगर हाइपरटेंसिव भी है वो, उनका हाइपरलिपिडीमिया भी है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हायर साइड है, तो कई बार मेडिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ अगेन यहाँ हमारा रोल आता है कि मेडिकेशन उनको क्या दिया जा रहा है, उसके साथ क्या डाइट जा रही है, क्योंकि हर मेडिसिन के साथ हर फूड का इंटरेक्शन राइट नहीं होता है। तो ये अगेन हमें देखना जरूरी है कि अगर उन्हें मेटफॉर्मिन जा रहा है तो मेटफॉर्मिन के साथ हमें उन्हें क्या खाने पीने को देना है। अगर उनका इंसुलिन लेवल है तो वो इंसुलिन ले रहे हैं वो, तो उनका शॉट वो कब ले रहे हैं, उसके साथ उन्हें हमें कब क्या चीजें देना है, कितना कार्ब्स देना है, कितना प्रोटीन देना है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ फूड देना है उन्हें। तो यहाँ अगेन हमारा रोल आ जाता है एज ए डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए हेल्थ कोचेस कि अलॉन्ग विद डॉक्टर्स या हमें डेफिनेटली पेशेंट को इस तरह से गाइड करना पड़ता है कि उनकी डायबिटीज जो है वो लेवल पे आए, मैनेज हो और धीरे धीरे वो टूवर्ड्स रिवर्स जाए। देखो, तो आप ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो अपने व्यूअर्स को बताना चाहोगे प्रमोट करने के लिए कि वो अपने खुद हेल्दी रह सके, उनकी वेलबींग अच्छी रहे और टाइप 2 डायबिटीज से दूर रहे, या अगर उन्हें है तो उससे वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? सेम अगेन मैम, लाइक अटेंशन फर्स्ट कि दे आर डायबिटिक, वो उनको अपने अंदर ये सोचना होगा कि हमें डायबिटिक्स से बाहर आना है। लाइक आई हैव सीन अ लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स कि वो डायबिटिक है, बट वो क्या करती है, सुबह एक पिल ली, शाम को एक पिल ली
एंड देन ओके, उनको नहीं पता कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो फर्स्टली उनको फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना उनको बहुत जरूरी है। प्लस उनको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस सिम्टम्स को उनको पहचानना बहुत जरूरी है कि लाइक आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है या प्यास लग रही है या बाबा यूरिन पास आउट हो रहा है, तो हमें उससे उसको भी मैनेज करना है इनको। प्लस ये भी देखना है कि फिजिकल एक्टिविटी में लाइक मसल्स लॉस हो रहा है तो उनको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी उनको करवानी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लाइक उनको मैनेज करनी होती है। Right, right, right. And how can they spread awareness and help others stay informed? गाइड करके मैम, हमें उन्हें गाइड करना होगा कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं आपको। एंड ये चेंजेस बहुत नॉर्मल है, एंड ये चेंजेस फॉर नॉट लाइक महीने 2 महीने साल पर, ये चेंजेस आपको हमेशा के लिए लाने हैं आपके लाइफ में, जिससे आप आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, फॉर डिजीज फ्री कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है डायरेक्शन त्रिशूला। और डेफिनेटली वो भी अवेयरनेस ऐसे लोगों को दे सकते हैं कि आप गूगल से या इस तरह से डाइट्स ना लें, या कई बार होता है कि लोग अपना चेकअप ही नहीं कराते हैं। कई समय उनको लगता है नहीं, मुझे मालूम पड़ जाता है कि मेरी शुगर हाई हो रही है नहीं हो रही है, मैं उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर देता हूँ। तो लोगों को ये अवेयर कराना भी जरूरी है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबसे मैं बोलूंगी कि जरूर अवेयर कराएं कि नहीं, टाइमली चेकअप कराना बहुत जरूरी है, टाइमली अपने ब्लड रिपोर्ट्स करानी बहुत जरूरी है, और टाइमली हेल्थ कोचेस से, जिसमें डॉक्टर्स आ गए, क्लिनिकल डाइटिशियंस आ गए, डायबिटीज एजुकेटर्स आ गए, उनके साथ वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर वो अपनी डायबिटीज, अगर क्या सब लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, तो अपने डायबिटीज को क्योर करना है आगे इन फ्यूचर, तो पहले मैनेज एंड रिवर्स करना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस डाइटिशियन त्रिशूला। आजकल हम सभी जान रहे हैं कि डायबिटीज एक बिल्कुल एक कंटीजियस डिजीज टाइप जैसी चीजें हो रही है, ऑब्वियसली नहीं है, पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पूरी हाँ, तरह से। बहुत ज्यादा लोगों में, हर आप जिससे भी मिलते हो, अगर 10 लोगों से मिल रहे हो तो उसमें 50% आपको मिल जाते हैं कि जिनको डायबिटीज है, और बड़े प्राउडली बोल रहे होते हैं। हमारा काम है उनको अवेयर करना, और साथ ही साथ कि वो कैसे मैनेज कर सकें। तो मैं लास्ट में आपसे जरूर बोलूंगी कि आज हमने इतनी सारी जो बात की, हो सकता है किसी ने लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन किया हो हमें, तो आप उसको 1 मिनट में कैसे ब्रीफ में बता सकते हो कि क्या है हमारे टाइप 2 डायबिटीज, और मेडिकली इसको कैसे हमें मैनेज करना है, और साथ ही साथ कैसे अवेयर। टाइप 2 डायबिटीज यानी हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाना, ठीक है। तो ये एक तरह का टाइप 2 डायबिटीज है जिसको हमें ना मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनकी या तो एज 45 से एबो है, या फिर वो जिनका बहुत ज्यादा वेट है, वो डायबिटिक हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि अगर उनको बहुत ज्यादा भूख प्यास लग रही है तो उनको सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है। प्लस सेकेंड थिंग, उनको फिजिकल एक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्लस उनको रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, ताकि उनका HbA1c जो 3 मंथ्स में हम लोग करवाते हैं, HbA1c एम्प्टी स्टमक कराएं तो उन्हें ये पता चलेगा कि भाई उनका लेवल कितना है। अगर वो 5.7 से एबो जा रहा है दैट मीन्स प्री डायबिटिक है, और 6.5 से एबो जा रहा है तो दैट मीन्स दे आर द डायबिटिक। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें जो उनको मैनेज करके फिर आगे चलनी पड़ती है, मैं अब और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली जितनी भी ये डिजीज है जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। यानी कहीं ना कहीं हम अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट वे में नहीं कर रहे हैं। हम अपने जो बाकी पिलर्स हैं जो हमको हेल्दी रखते हैं उस पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, तब कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिसमें से टाइप 2 डायबिटीज भी एक है, होने के चांसेस होते हैं। कई बार लोगों को लगता है जेनेटिक है इसलिए मुझे हुआ, पर जेनेटिक इज ओनली 30 to 40%। हमारा एनवायरमेंट कैसा है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, उस पर डिपेंड करती है ये डिजीजेस। तो ये अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं तो क्यों नहीं इसको हम लाइफस्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं। Yes, तो ma'am. अगर हम करना चाहें, मतलब जिसे डायबिटीज है वो करना चाहे, और मैं ये सभी को बोलूंगी कि पहले तो 50-60 ईयर्स सब कोई काम करते हैं, ये 40 आजकल तो डायबिटीज मैंने देखा, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 18+ ईयर्स के भी बच्चे भी आ रहे होते हैं। तो उनके पेरेंट्स को बोलूंगी, उन्हें बोलूंगी, तो सब पहले तो काम करते हैं कि हमको अर्न करना है, देन हमें घूमना है। पर जब घूमने का टाइम होता है तो उस मनी को कहाँ लगा रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में, ICU में, डॉक्टर्स के पास। तो बेटर है कि इस चीज में हम प्रिवेंशन में जाएं, कि हम कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजेस इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करें, होने नहीं दें। जो चीजें अभी आपने सुनी उस चीज का लाइफस्टाइल में चेंजेस करके उन पिलर्स पे ध्यान रखें। और खुदा ना खास्ता हो जाता है
तो उसको भी मैनेज करें। सिर्फ जैसे डाइटिशियन त्रिशूला ने कहा कि कई बार पेशेंट्स आते हैं कि सुबह और शाम की बस उन्होंने मेडिकेशन ले लिया एंड फाइन, वो कुछ भी खा सकते हैं, तो ये चीज नहीं करें। मेडिसिन जो होती है वो सिम्टम्स को आपके सप्रेस करती है, आपको उस समय शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं दे रही है, पर वो रूट कॉज पे वर्क नहीं कर रही है। रूट कॉज पे वर्क क्या करता है, आपके लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस जो होंगे वो वर्क करता है। तो मेडिकेशन इसलिए जरूरी होता है कि उस समय आपको कोई भी एकदम से किडनी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपको हार्ट प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके आप डायबिटीज को ठीक कर सकते हो। कोई भी क्वेरी अगर हमारे पास आ रही है तो वी आर रेडी टू आंसर इट। नाइट में आफ्टर मील, आफ्टर 2 आवर्स पोस्ट शुगर जम आती है और फास्टिंग ज्यादा, ऐसा क्यों? ऐसा सबका, आपको इसमें कई सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। कई बार देखना होगा कि आपका HbA1c क्या है, और इसके बाद अगर कई बार हमें ये भी करना होता है कि हमको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कराना होता है कि उस समय आपकी शुगर लेवल्स क्या है। तो कई बार ये चीज होती है कि शुगर फास्टिंग जो है वो ज्यादा आ रही है, तो हम एग्जैक्टली अगर हमें टेस्ट करना होता है तो हम सुबह 4 बजे की लेते हैं शुगर, उसमें हमें एग्जैक्ट मालूम पड़ता है कि शुगर लेवल्स आपके क्या चल रहे हैं। अदरवाइज हम OGTT से देखते हैं या HbA1c से देखते हैं, हम सिर्फ फास्टिंग को लेके नहीं चलते हैं। तो अगर आपको ऐसा रेगुलर आ रहा है तो बेटर है आप HbA1c कराएं। ऋतु, एक क्वेश्चन है काजोल का, मैम मेरे भाई को शुगर है 14 ईयर से, वो काफी अंडरवेट है, उनका कैसे वेट गेन करें? मे बी ये टाइप 1 डायबिटीज, कैन टाइप 1 डायबिटीज रिवर्स? रिया, टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक होती है जिसको हमें मैनेज करना होता है। और मे बी काजोल आपके ब्रदर को टाइप 1 डायबिटीज होगी क्योंकि ही इज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, तो ये टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस है। अंडरवेट है तो डेफिनेटली आप किसी भी डाइटिशियन के साथ जो डायबिटीज एक्सपर्ट है उनके साथ आप मिलवाएं और उनका डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंगली कराएं कि उनको क्या खाना चाहिए, लेना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे डाइटिशियन त्रिशूला ने बात की थी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी मसल एक्सरसाइजेस उनको जरूर से कराएं। कैन टाइप 1 डायबिटीज कैन बी रिवर्स? नो रिया, वो नहीं रिवर्स हो सकती है। मैम प्लीज गाइड अबाउट एंटी डायबिटिक ड्रग एंड फूड। एंटी डायबिटिक ड्रग एंड फूड की जरूरत वही है जो हमको सिंपल सा, हमने लाइफस्टाइल चेंज करना ही एंटी डायबिटिक ड्रग एंड फूड है। कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जिसको हमें एंटी डायबिटिक हम कह सकें। सिंपल सा है कि आपको अपनी कुछ चीजों को ध्यान रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ आप वेट गेन कर रहे हो तभी आप डायबिटिक होने के चांसेस है। कई बार लीन पर्सन में भी विसरल फैट होता है जो कि दिखाई नहीं देता है। तो एग्जैक्टली आपको सब पिलर्स पे वर्क करना है, यानी कि आपका फूड इनटेक यानी आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी एंड मूवमेंट आर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, दोनों चीजें लेके चलना है हमें। और जैसे डाइटिशियन त्रिशूला ने बात की कि स्लीप हैबिट्स आपकी राइट होनी चाहिए। सभी पिलर्स पे अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में एंटी डायबिटिक ड्रग एंड फूड है। आई थिंक सो इतने ही क्वेश्चंस हैं। कोई और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क अस, अदरवाइज बेस्ट है कि बी अवेयर रहना बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट की ऑफ गुड हेल्थ। तो हमें सबसे पहले अवेयर रहना है एंड अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसके लिए हमको अवॉइड नहीं करना है, उससे हमें डेफिनेटली उस पर वर्क करना है और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है उसके लिए। HbA1c is normal and fasting is this and post. Yes, in this case oral GTT should do. Yes राधा, अगर ऐसा है तो उसमें oral GTT जरूर करना है और ये आप किसी डॉक्टर से, किसी हेल्थ प्रोफेशनल से बात करके फिर oral GTT करोगे आप डेफिनेटली। थैंक यू डाइटिशियन त्रिशूला, बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक्स अलॉट कि आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए, और थैंक्स अलॉट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम डियर। सो नेक्स्ट हम जल्दी आ रहे हैं किसी नए हेल्थ टॉपिक के साथ और हमारे किसी नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ जो कि डेफिनेटली अगेन एमिनेंट मेंबर ऑफ डायमंड फ्रॉम हेल्थीफाई हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च काउंसिल।
Thank you everyone for joining.